गांव का नाम था सीतापुर। छोटा सा गांव जहां हर सुबह मुर्गे की बांग के साथ नई उम्मीदें जन्म लेती और हर शाम लाल सूरज के साथ थकान उतर जाती। गांव के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक मिट्टी का छोटा सा घर था। उसमें रहते थे श्यामलाल और उसकी पत्नी पार्वती। श्यामलाल गरीब किसान था। रोज सुबह बैल लेकर खेतों की तरफ निकल जाता और शाम को लौटकर अपनी पत्नी को आवाज देता, पार्वो देखो, आज थोड़ी मूली तोड़ लाया हूँ। और पार्वती मुस्कुरा देती। बस इतना ही? बाकी खेत छोड़ दिए क्या? श्यामलाल हंसता। बाकी तेरे लिए बचा रखा है। पार्वती की आंखों में हमेशा चमक रहती थी। वो हर सुबह घर के बाहर तुलसी में दिया जलाती, आसमान की ओर देखती और भगवान से कहती, मेरा श्यामलाल हमेशा खुश रहे, चाहे मेरे हिस्से अंधेरा ही क्यों ना हो। किस्मत को जैसे ये सुनाई दे गया। एक शाम जब श्यामलाल खेत से लौट रहा था तो गांव में अफरा तफरी मच गई। बिजली की कड़क, तूफान की गर्जना और हवा में उड़ती धूल। घर के पास ही मिट्टी की दीवार गिर गई। पार्वती भीतर खाना बना रही थी। धीरे धीरे मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगी। धुआं, राख और आग की झलक। श्यामलाल दौड़कर पहुंचा। उसने मिट्टी हटाई, पार्वती को बाहर निकाला। उसकी आंखों पर राख और धुएं की परतें थीं। वो बस चिल्लाई, श्यामलाल मैं कुछ देख नहीं पा रही। श्यामलाल ने उसकी आंखों से राख साफ की, पर देर हो चुकी थी। धुएं ने उसकी आंखों को जला दिया था। कुछ दिन इलाज चला, लेकिन पैसे खत्म हो गए। डॉक्टर ने कहा, इनकी आंखें अब कभी नहीं खुलेंगी। श्यामलाल चुप रहा। पार्वती ने बस एक बात कही, अब तेरे चेहरे को सिर्फ महसूस कर सकूंगी। श्यामलाल ने उसका हाथ थामा। तो हर दिन तुझे महसूस करने दूंगा पार्वा। गांव के लोग कहते थे, बेचारा श्यामलाल अंधी बीवी का बोझ उठाए है। पर श्यामलाल कभी नाराज नहीं हुआ। उसने अपने खेतों में और मेहनत शुरू कर दी। हर दिन वो पार्वती के लिए फूल लाता, उसे सूंघने देता और कहता, देखो आज लाल फूल है, तेरे जैसी खुशबू वाला। पार्वती हंस देती। मैं तो अब लाल भी नहीं जानती। श्यामलाल कहता, तो मैं तेरी आंखें बन जाऊं। और उस दिन से सचमुच वो उसकी आंखें बन गया। वो उसे हर चीज सुनाता। आसमान में उड़ते बगले, खेत में झूमती फसलें, बच्चों की हंसी और अपनी मेहनत का पसीना। पार्वती हर शब्द को सुनती और अपनी आंखों से न देख पाने के बावजूद सब महसूस करती। लेकिन वक्त बहुत बेरहम होता है। श्यामलाल पर कर्ज चढ़ गया। गांव का महाजन धन्नालाल रोज आता और कहता, पैसे दे या जमीन छोड़। श्यामलाल के पास कुछ नहीं था, बस मेहनत और एक अंधी पत्नी। एक दिन धन्नालाल ने ताने में कहा, तेरी बीवी को शहर ले जा, वहां भीख मांगकर चुका दे कर्ज। श्यामलाल का खून खौल गया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उस रात पार्वती ने महसूस किया कि श्यामलाल बहुत चुप है। उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं पार्वो, बस थक गया हूँ। तू झूठ बोल रहा है, तेरी सांसें भारी हैं। श्यामलाल ने उसकी हथेली थामी। पार्वो, अगर एक दिन मैं ना रहूं तो तू क्या करेगी? पार्वती मुस्कुराए। तू रहेगा ही क्यों नहीं? तेरा नाम मेरी सांसों में है। श्यामलाल ने आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। बादलों में घिरा चांद जैसे किसी से छिपने की कोशिश कर रहा था। रात बीत गई, लेकिन श्यामलाल की बेचैनी खत्म नहीं हुई। आसमान में बादल गरज रहे थे। हवा में अजीब सी घुटन थी। पार्वती नींद में थी, मगर बार बार करवट ले रही थी। श्यामलाल ने उसकी पेशानी से बाल हटाए और धीरे से कहा, पार्वो, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, लेकिन तेरे लिए मुझे कुछ करना होगा। वह उठा, अंधेरे में बाहर निकला और खेत की ओर चल पड़ा। कर्ज का बोझ उसके सिर पर था और मन में एक ही बात, पार्वो को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। उसने खेत की मिट्टी को छुआ, वही मिट्टी जिसमें उसने और पार्वो ने अनगिनत सपने बोए थे। तो गवारे ना, आज मैं तेरे हवाले सब छोड़ रहा हूँ। सुबह तक गांव वालों ने देखा, श्यामलाल का शरीर खेत के किनारे पड़ा था। उसके पास एक कागज था, धन्नालाल का कर्ज चुका दिया जाए, बाकी जमीन मेरी पार्वती के नाम। खबर पूरे गांव में फैल गई। कोई बोला, बेचारा मर गया कर्ज से। कोई बोला, अंधी औरत का भगवान भी अंधा निकला।
पार्वती को कुछ देर तक समझ नहीं आया। वो बस बार बार कहती, कहाँ गया मेरा श्यामलाल? वो तो कहता था मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। जब गांव की औरतें उसे श्यामलाल का नाम बताने आईं, वो बस हंस पड़ी। झूठ मत बोलो, वो तो खेत गया है, थोड़ी देर में फूल लेकर लौटेगा। किसी ने धीरे से कहा। अब वो नहीं लौटेगा पार्वो। पार्वती का चेहरा पत्थर हो गया। उसने हाथ से अपने कान ढक लिए और चिल्लाई, ना, झूठ है ये। मेरा श्यामलाल मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। गांव वाले उसे रोक नहीं पाए। वो भागी सीधे खेत की ओर। वो मिट्टी पर बैठी और जोर जोर से रोने लगी। श्यामलाल, तूने कहा था तू मेरी आंखें बनेगा। अब कौन दिखाएगा मुझे ये दुनिया? आसमान में बिजली गिरी, बादल गरजे, जैसे धरती भी उसके साथ रो रही हो। उस रात गांव में सन्नाटा था। हर घर में बात फैल चुकी थी कि श्यामलाल की अंधी बीवी अब खेत में अकेली बैठी है और किसी से बात नहीं करती। दिन बीतते गए। पार्वती अब ना तो खाना खाती, न किसी से बोलती। बस एक ही जगह रोज जाती, उसी खेत में। वो अपने हाथों से मिट्टी छूती और कहती, श्यामलाल, तू है ना? मुझे महसूस हो रहा है तू यही है। लोग उसे पागल कहने लगे, पर जो खुद अंधेरे में जीती थी, उसे पागलपन का डर क्या होता। धीरे धीरे उसने खेत के पास ही एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। कभी गांव की कोई औरत रोटी दे जाती तो वो कहती, ये रख दो, श्यामलाल आएगा तो खा लेंगे। कभी कभी बच्चे छुपकर उसे देखते और फुसफुसाते। देखो, अंधी पार्वो अपने मरे आदमी से बातें करती है। पर पार्वती मुस्कुरा देती। हाँ, मेरा आदमी मरा नहीं है, वो बस मेरी आंखों में छुप गया है। समय बीतता गया, पर पार्वती की हालत बिगड़ती गई। वो दिन रात उसी खेत में रहती, धूप हो या बारिश। और हर बार जब हवा चलती, वो कहती, श्यामलाल, तेरी खुशबू आई। एक दिन धन्नालाल उसी खेत में आया। उसे अब अफसोस था। वो पार्वती के पास आया और कहा, बहन, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हुई। पार्वती ने सिर्फ इतना कहा, अगर तू सच में माफी मांग रहा है तो उस मिट्टी को मत छेड़ना। यही तो मेरा श्यामलाल सोया है। धन्नालाल की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने वहीं सिर झुका दिया और चला गया। अब गांव में कोई पार्वती को तंग नहीं करता था। हर कोई जान गया था, उस खेत की मिट्टी सिर्फ उसके श्यामलाल की थी। रातें गुजरती रहीं। पार्वती अब कमजोर हो चुकी थी। कभी कभी हवा में फूलों की खुशबू आती तो वो मुस्कुरा उठती, श्यामलाल, आज फिर तो फूल लाया। और धीरे से आसमान की ओर कहती, अब तू बुला ले, थक गई हूँ तेरी राह देखते। पार्वती उसी पुराने झोपड़े में लेटी थी जो उसने श्यामलाल की याद में बनाया था। अब उसके शरीर में जान नहीं थी, पर मन में एक ही ख्वाहिश थी, काश एक बार फिर श्यामलाल की आवाज सुन लूं। बाहर आसमान में पूरा चांद था और खेत में खामोशी बिछी थी। वो धीमे धीमे बुदबुदाई, श्यामलाल, आज बहुत अकेली हूँ, तू सुन रहा है ना? हवा का एक झोंका आया, जैसे किसी ने उसके माथे को छुआ हो। उसने मुस्कुराकर कहा, पता था तू आएगा। वह उठकर बैठी, लाठी के सहारे दरवाजे तक पहुंची। पीपल का पेड़ झूम रहा था, पत्ते सरसराहट कर रहे थे और दूर से हल्की बांसुरी की आवाज आ रही थी। वह ठिठक गई। ये तो श्यामलाल की बांसुरी की धुन है, वही जो हर फसल के बाद बजाता था। उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो खेत की ओर बढ़ने लगी, बिना डर, बिना आवाज, सिर्फ अपने दिल के भरोसे। हर कदम पर मिट्टी की महक तेज होती जा रही थी। हवा में किसी के आने की आहट थी। श्यामलाल, तू यही है ना? और तभी एक आवाज आई। हाँ पार्वो, मैं यही हूँ। वह ठिठक गई। उसने हाथ बढ़ाया। कुछ गर्म, कुछ सजीव सा महसूस हुआ। तू सच में आया है? मैं कभी गया ही कब था। पार्वती के गाल पर आंसू लुढ़क गए। मैंने तेरे बिना जीना नहीं सीखा। अब सीखने की जरूरत नहीं, चल मेरे साथ। उसने महसूस किया कोई उसका हाथ थामे हुए है। उसके होठों पर मुस्कान आई। श्यामलाल, अब अंधेरा नहीं लग रहा। क्योंकि अब तेरा उजाला मैं हूँ। हवा में अचानक फूलों की महक फैल गई। पीपल के पत्ते झूम उठे और उसी रात पार्वती ने आखिरी सांस ली। सुबह जब गांव वाले खेत की तरफ गए, उन्होंने देखा
पार्वती वही मिट्टी पर लेटी है, चेहरे पर मुस्कान, आंखें बंद और हाथ मिट्टी में गड़ा हुआ, जैसे किसी का हाथ थामे हों। कोई कुछ नहीं बोला, सब चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे। गांव की औरतें बोली, वो अपने श्यामलाल से मिलने चली गई।